प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सुबह लगभग 11:30 बजे असम के धेमाजी के सिलापाथर में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल और गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इंजीनियरिंग कॉलेजों का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में नुआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक मेट्रो रेल के विस्तार का उद्घाटन करेंगे और इस खंड पर पहली मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। कुल 4.1 किलोमीटर के इस विस्तार का निर्माण 464 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और ये पूरी तरह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसके अलावा मोदी राज्य में कई अन्य रेल परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी शाम लगभग 4:30 बजे पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पीएम हुगली की सभा को संबोधित करेंगे। इंडियन ऑयल की बोंगाईगांव रिफाइनरी की एक इकाई, डिब्रूगढ़ के मधुबन में ऑयल इंडिया लिमिटेड के सेकेंडरी टैंक फार्म और तिनसुकिया के हेबड़ा गांव में एक गैस कंप्रेसर स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज से 3 दिनों के लिए केरल दौरे पर रहेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड का भी दौरा करेंगे और यहां ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेंगे। बता दें कि कुछ दिनों बाद केरल में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर कांग्रेस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पुडुचेरी में उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने शाम 5 बजे विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया है। अब मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को सदन में बहुमत साबित करना होगा। बता दें कि कांग्रेस के 4 विधायक ने इस्तीफा दिया है, तो वहीं एक विधायक अयोग्य है, लिहाजा कांग्रेस सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूपी विधानसभा में योगी सरकार आज अपना 5वां और कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी, जो केंद्र की तर्ज पर योगी सरकार का ये बजट भी पूरी तरह से पेपरलेस होगा। ये बजट योगी सरकार के कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है। दरअसल 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि योगी सरकार अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 26 मार्च तक चलेगा। पहले दिन आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण होगा। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी होगा। बीजेपी विधायक गिरीश गौतम निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाएंगे। गिरीश गौतम के अलावा किसी दूसरे विधायक ने नामांकन दाखिल नहीं किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 26 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 24 बैठकें होंगी। पहले दिन आज राज्यपाल अनुसुईया उइके का अभिभाषण होगा। 25 और 26 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 1 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करेंगे। 2 और 3 मार्च को बजट पर सामान्य चर्चा होगी। 4 मार्च से 23 मार्च तक बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। एनएसयूआई के सोशल मीडिया नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य भगत रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनकी सोशल मीडिया टीम लोगों को जागरूक करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि सोशल एक्टिविस्ट दिशा को फंसाया जा रहा है, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। जबलपुर दौरे पर आए राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने शहर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। साथ ही पार्टी नेताओं से मुलाकात कर संगठन की मजबूती के साथ ही जमीनी हालातों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने देश के वर्तमान हालातों पर चिंता जाहिर की। रायपुर में होने वाले प्रस्तावित सर्व आदिवासी समाज का चुनाव स्थगित हो गया। सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय अध्यक्ष बीपीएस नेताम ने इसकी जानकारी दी है। बीपीएस नेताम ने कहा कि आज नए रायपुर में प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला था, जो विवाद होने के कारण आगामी समय तक टाल दिया गया। कृषि कानूनों और बढ़ती महंगाई को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने मुंगेली जिले के लोरमी में पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा के दौरान बोरतरा कला में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद पीएम मोदी का पुतला दहन किया गया। ये पदयात्रा मुछेल से शुरू होकर बरमपुर में खत्म हुई। कबीरधाम जिले की समिति में रखे धान की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी समिति प्रबंधकों पर है। विपणन विभाग ने फरमान जारी किया है कि धान के भीगने, सूखने और खराब होने पर इसकी वसूली समितियों से की जाएगी। ऐसे में अब समिति प्रबंधकों में हड़कंप मचा हुआ है। समिति के कर्मचारियों का कहना है कि जो पैसा धान की सुरक्षा के लिए दिया जाता है वो बहुत कम है। जबलपुर में राशन दुकानदार मनमाने तरीके से हितग्राहियों को राशन दे रहे हैं। हितग्राहियों का आरोप है कि दुकानदार उन्हें ज्यादा दाम पर राशन दे रहे हैं। इसकी शिकायत उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग से की है। इस पर खाद्य इंस्पेक्टर संजीव अग्रवाल ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जशपुर कलेक्टर ने आशीष भगत की भूमि खरीदी के नामांतरण पर रोक लगा दी है। बता दें कि मंत्री अमरजीत भगत के बेटे आशीष भगत ने गुदकिया गांव में 24.88 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिस पर कलेक्टर ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर मनोरा तहसीलदार को रोक लगाने के निर्देश दिए।
ग्वालियर यातायात पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर चालानी कार्रवाई की है। कार में लगी काली फिल्म और ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई की गई। साथ ही चालकों को समझाइश दी गई। पुलिस का मानना है कि बदमाश कारों में काली फिल्म लगाकर वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। खरगोन आबकारी विभाग ने महाराष्ट्र से लगी सीमाओं के गांवों में दबिश दी, जहां से भारी मात्रा में स्प्रिट के साथ हाथ भट्टी शराब जब्त की गई है। हालांकि शराब माफिया फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। आशंका है कि स्प्रिट महाराष्ट्र से लाई गई है, जिसका उपयोग अवैध शराब बनाने में किया जा रहा था। रतलाम में दिल्ली से आई वाइल्ड लाइन इंडिया की टीम और वन विभाग ने 2 दुकानों में छापामार कार्रवाई की। हकीमुद्दीन और राजेंद्र पटवा की दुकान पर कार्रवाई कर अलग अलग जानवरों के अंग और अन्य प्रतिबंधित सामग्री जब्त की है और दुकान संचालकों से पूछताछ की जा रही है। राजधानी रायपुर में होलसेलर व्यापारी से 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। व्यापारी आकाश 4 साल पहले सोलापुर महाराष्ट्र के एक व्यापारी से सामान ऑर्डर किया था और HDFC बैंक के माध्यम से पैसे भेजे। अब ना तो पैसे वापस हो रहे हैं और न ही सामान भेज रहे हैं। शिकायत पर माना थाना पुलिस ने आरोपी हितेश के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर के डोंगरपुर में 6 बीघा खेत पर अफीम की फसल को जिला प्रशासन ने छापेमारी कर नष्ट किया। पुख्ता सूचना पर SDM और तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने खेतों में दबिश दी। फसल की रखवाली कर रहे पूरन कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया। अफीम की कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रसूखदारों की जमीन पर नशे की खेती की जांच की जा रही है। रतलाम में अंधविश्वास के चलते बाप बेटी की हत्या हो गई। जिले के ठिकरिया गांव के एक घर में रात भर तंत्र मंत्र का खेल चल रहा था और झाड़फूंक के बाद डॉक्टर को तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया। पूर्व कांग्रेस सरपंच के घर में शादी समारोह से पहले ये खेल चल रहा था। वहीं पुलिस ने पूर्व सरपंच की 8 बेटियों को हिरासत में लिया है और कमरे में बंद लोगों को गेट तोड़कर निकाला। बलरामपुर के चरगढ़ के पास ट्रेलर ने एक बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया, जिसमें एक 4 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता की हालत गंभीर है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कवर्धा से गुजरने वाली नेशनल हाईवे पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर घाटी में पलट गया, जिससे ड्राइवर को गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि ट्रक MP के जबलपुर से सीमेंट लाने रायपुर जा रहा था। इसी दौरान चिल्फी घाटी के पास के मोड़ में यह हादसा हुआ। सूरजपुर में एक पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर अपनी पत्नी को आग के हवाले कर दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका ने इलाज के दौरान अपने नगर सैनिक पति पर यह आरोप लगाया था। हालांकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि अब तक उन्हें केस डायरी नहीं मिली है। मिलते ही तथ्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर के कोली कुगदा मार्ग के पास खेत में लावारिस हालत में एक दूध मुही बच्ची मिली है, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने तत्काल डायल 112 को दी, जिसे चाइल्ड केयर को सौंप दिया गया है। इसके पहले भी 2 जनवरी को इसी क्षेत्र के उच्च भट्टी पटवारी पुल के पास नहर में एक नवजात मिला था। बस्तर जिले के चित्रकूट जलप्रपात घूमने आए एक पर्यटक की डूबने से मौत हो गई। भिलाई से 14 लोगों का एक दल चित्रकूट घूमने आया था। जलप्रपात के निचले इलाके नावघाट में पर्यटकों के नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। स्थानीय पुलिस के अनुसार दल के 14 में से 9 लोग नदी के पानी में नहा रहे थे। इस दौरान एक युवक लापता हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम ने मृतक के शव को जलप्रपात से बाहर निकाला। बलरामपुर जिले के बॉर्डर नगर इलाके के क्रशर प्लांट में पत्थर तोड़ रही महिला और 12 साल के बच्चे के ऊपर चट्टान गिर गया। हादसे में दोनों घायल हो गए हैं। दोनों को देर रात गंभीर हालत में बॉर्डर नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कांकेर में सुरक्षा बल के जवानों ने एक बार फिर नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दरअसल जवानों ने आमापेड़ा बोड़ा गांव मार्ग पर 3 ID बरामद कर उसे निष्क्रिय कर दिया। साथ ही मौके से एक वायरलेस सेट भी बरामद हुआ है। इलाके में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। मालिक से ऑनलाइन ठगी करने वाले ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलौदाबाजार पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने सबसे पहले YouTube से ऑनलाइन ठगी सीखी, फिर बड़े ही शातिर तरीके से अपने मालिक के 6,54,000 रुपए पार कर दिए। ठगी इतनी साफ सुथरे तरीके से की गई थी कि मालिक को कुछ पता ही नहीं चला। बलरामपुर पुलिस ने किराना दुकान में सो रहे दंपत्ति से लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने मदनपुर में किराना दुकान में सो रहे दंपत्ति पर लोहे की रॉड से हमला किया, फिर 17,000 लूट कर फरार हो गए। दुर्ग के रूही ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच सुरेश सिंगौर को वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पूर्व सरपंच के खिलाफ साल 2013-14 में मनरेगा और अन्य विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितता करने की शिकायत की गई थी, जो जांच में सही पाई गई।
रायपुर के जयस्तंभ चौक स्थित एसबीआई बैंक की मुख्य शाखा के कैश काउंटर से 2.5 लाख रुपए चोरी हो गए। आरोपी की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। शातिर आरोपी ने पूरे बैंक में रेकी कर चोरी को अंजाम दिया। एसबीआई की मुख्य शाखा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मौदापारा पुलिस ने केस दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर जिला प्रशासन नशा माफिया और राशन माफिया के बाद अब भू माफियाओं के अवैध निर्माण को जमींदोज कर रहा है। भू माफिया दीपक जैन मुद्दा द्वारा हीना पैलेस कॉलोनी में अवैध बाउंड्री वॉल को गिराने का काम शुरू किया गया। नगर निगम की रिमूवल टीम पुलिस बल के साथ कनाडिया रोड स्थित हीना पैलेस कॉलोनी पहुंची। अवैध बाउंड्री वॉल को गिराने का काम शुरू किया गया। मरवाही में भालू को लेकर एक दिलचस्प मामला सामने आया है। दरमोहली गांव में 3 दिन पहले एक भालू का शावक सूखे कुएं में गिर गया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को दी। बाद में वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से शावक को कुएं से सकुशल बाहर निकाला। बिलासपुर के कानन पेंडारी जू से टीम बुलाकर शावक भालू को कानन पेंडारी जू भेज दिया गया। धमतरी गंगरेल क्षेत्र में 19 हाथियों के उत्पात से दहशत का माहौल है। गंगरेल, विश्रामपुर, तुमराबहार, डागीमाचा और कसावाही गांव के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इन 4 गांव के विद्यार्थियों को गजराज वाहन से स्कूल पहुंचाया जा रहा है। जल संसाधन विभाग के गार्डन में भी हाथियों की तोड़फोड़ से लाखों का नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ के मरवाही में हाथियों ने लोगों के घरों में तोड़फोड़ की है। इसी बीच अफरा तफरी में एक महिला और बच्चा घायल हो गए। दोनों को तत्काल जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं वन विभाग इलाके में सायरन बजाकर और मशाल जलाकर हाथियों के मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर बलरामपुर जिले में पर्यटन केंद्रों को संजोने और उनके बेहतर करने के लिए जिला प्रशासन ने अभियान शुरू कर दिया है, जिसे लेकर कलेक्टर और एसपी ने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बचराज कुंवर धाम में जाकर साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान कलेक्टर ने समिति के सभी सदस्यों की मीटिंग ली और इसकी देखरेख और सफाई के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मुरैना पहुंचे। उन्होंने विंध्य से विधायक गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब विधानसभा उपाध्यक्ष बनने के लिए भी नाम सामने आएंगे। ये नाम चंबल से या फिर कहीं दूसरी जगह से आएगा, इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। बिलासपुर में मेडिटेशन और रिलैक्सेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य भर के 40 से ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों के आए लोगों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में धर्मगुरु ओशो के उपदेशों और विचारों को याद किया गया। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 19 लाख को क्रॉस कर गया है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 24,70,000 के पार है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ 72 लाख को पार कर गया है। दुनिया में 2 करोड़ 21 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना को लेकर अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में पाबंदियां यथावत रखी गई। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख 5 हजार के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 9,476 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,56,418 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस 1,47,000 पहुंच गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 13,989 रहा। भारत फिर भी दुनिया के टॉप 15 संक्रमित देशों की लिस्ट में शामिल है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 299 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,59,427 हो गया है। प्रदेश में 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 3,854 पहुंच गया है। वहीं 238 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,53,522 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी प्रदेश में 2,051 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में 135 नए मरीजों से आंकड़ा 58,756 पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 153 नए मरीज से आंकड़ा 3,10,885 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 3,112 है। 5 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,800 पहुंच गया है। राज्य में 122 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,03,973 को पार कर गया है। रायपुर में 38, दुर्ग में 32 और राजनांदगांव में 5 नए संक्रमित मिले। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार बढ़ने लगे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 6,971 केस से कुल आंकड़ा 21 लाख को पार कर गया है। राज्य में 35 मौत के साथ कुल आंकड़ा 51,000 को पार कर गया। प्रदेश के पुणे में 1,172, मुंबई में 921 और नागपुर में लगभग 759 नए केस मिले हैं। राज्य सरकार ने बढ़ते संक्रमण के बीच कुछ जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया। कोरोना के मामले में देश में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है।
दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि महाराष्ट्र, केरल और पंजाब में कोरोना का नया स्ट्रेन पहुंच चुका है। जयपुर फेस्टिवल के इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड सेशन में अपने स्पीच में गुलेरिया ने कहा कि लोग बेवजह यात्रा करने से बचें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।